दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी दूध वाले का भेष बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्रम लगाकर सड़क पर जा रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो एक दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा साहब ने धमकाते हुए कहा, रुको, तुम्हारी बाइक में कई कमियां हैं और तुम इस तरीके से बाइक चला रहे थे तो तुम्हारा चालान करना होगा। अगर चालान से बचना है तो पैसे देने पड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी, जो दूध वाले के भेष में थे, ने विनती करते हुए कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। इस पर दरोगा साहब ने गुस्से में कहा, चुपचाप इधर आ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनकी बाइक की चाबी निकालकर जाने लगे। तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी वहां दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे और आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के रहने वाले बलराम की। बलराम अपने माता पिता के साथ छत्तीसगढ़ के एक जिले में रहता था। वह काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता था और उसी से अपने और अपने माता पिता का पालन पोषण करता था। तभी एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद वह उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने उसकी मां का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिख दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह दवाइयां लानी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपकी मां की बीमारी इन्हीं दवाइयों से ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि यह दवाइयां उस शहर में उपलब्ध नहीं हैं जहां बलराम रहता था। इन्हें लाने के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। इसके बाद बलराम ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत कितनी होगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 5,000 रुपए की दवाइयां आ जाएंगी। दोस्तों, बलराम जैसे ही डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां लाने के लिए दूसरे शहर की ओर निकला, उसे रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। वहां मौजूद दरोगा साहब वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही बलराम पुलिस नाके के पास पहुंचा, दरोगा ने उसे रोक लिया। बलराम बाइक रोककर विनम्रता से पूछता है, जी साहब, कहिए क्या परेशानी है? इस पर दरोगा साहब कहते हैं, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है और तुम्हारा चालान होगा। बलराम ने आत्मविश्वास से कहा, साहब, बताइए मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? क्योंकि वह जानता था कि उसकी बाइक के सारे कागजात सही हैं। उसने अपनी बाइक के पेपर पूरी तरह मेंटेन करके रखे थे और साथ ही हेलमेट भी लगा रखा था। दरोगा ने तुरंत कागज दिखाने को कहा। बलराम ने अपना आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और गाड़ी के सभी कागजात दरोगा को दिखा दिए। बाइक भी अच्छी कंडीशन में थी। जब दरोगा ने हेलमेट के बारे में पूछा तो बलराम ने वह भी दिखा दिया। अब दरोगा के पास कोई कारण नहीं बचा कि वह बलराम से पैसे ठग सके। दोस्तों, क्योंकि वह दरोगा साहब आए दिन लोगों से पैसे ठगने का काम किया करते थे और तभी ही वाहनों को आगे जाने देते थे, उन्होंने बलराम की बाइक का नंबर ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां नहीं चला सकते। बलराम, जो कि पढ़ा लिखा और कानून की जानकारी रखने वाला था, तुरंत जवाब देता है, साहब, ऐसा कैसे? मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मैंने इसके पूरे टैक्स भरे हैं। अगर मैंने पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को न केवल इस शहर में बल्कि पूरे भारत में कहीं भी चला सकता हूं। आप मुझे रोक नहीं सकते। यह सुनकर दरोगा साहब को महसूस हुआ कि बलराम बहस करने लगा है। उन्होंने गुस्से में तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें अपनी बाइक यहां से ले जानी है तो फाइन भरना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक को आगे नहीं जाने दूंगा। बलराम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब, किस बात का फाइन? जब मेरे सारे कागजात सही हैं, मेरी नंबर प्लेट वैध है और मेरी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने हेलमेट भी पहन रखा है, आप मुझे किस आधार पर रोक रहे हैं? बलराम ने साफ साफ कह दिया, मैं फाइन नहीं भरूंगा। इस पर दरोगा साहब ने कहा, तो फिर चालान कटवा लो। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे 5,000 दे दो, वरना चालान कटेगा। बलराम के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जिनसे वह अपनी मां की दवाइयां खरीदने आया था। उसने सोचा, अगर मैं यह पैसे इन्हें दे दूं तो मां की दवाइयां नहीं ला पाऊंगा। इस कारण वह परेशान हो गया, लेकिन फिर भी दृढ़ता से बोला, मैं न तो फाइन दूंगा और न ही आप मेरा चालान काट सकते हैं, मेरे सारे कागजात सही हैं। दरोगा साहब गुस्से में बोले, अच्छा तो देख, मैं अभी तेरा चालान काटता हूं। उन्होंने बलराम की बाइक की फोटो खींची और उसकी नंबर प्लेट का 5,000 रुपये का चालान बना दिया। दरोगा साहब ने बलराम की बाइक का चालान काटा और गुस्से में बोले, जाओ, अब देखता हूं तुम इसे कैसे सही करोगे।
बलराम ने बिना किसी विवाद के चालान की रसीद ली और वहां से अपनी मां की दवाइयां लाने चला गया। लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ जरूर आवाज उठाएगा। दूसरी ओर आईपीएस अधिकारी जो दूध वाले के भेस में थे, चेक पोस्ट पर खड़े होकर दरोगा की हरकतों को देख रहे थे। दरअसल उन्हें पहले से ही शिकायत मिली थी कि यह दरोगा रोजाना वाहनों से अवैध तरीके से पैसे वसूलता है। आईपीएस अधिकारी ने सबूत इकट्ठा करने के लिए दूध वाले का भेष धारण किया था और अपनी बाइक में दूध का ड्रम लगाकर पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि दरोगा ने बलराम जैसे ईमानदार व्यक्ति को भी परेशान किया और चालान काटने के नाम पर उससे रिश्वत मांगने की कोशिश की। आईपीएस अधिकारी ने तुरंत अपनी असली पहचान उजागर की। उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए सख्त आवाज में कहा, दरोगा जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि यह अवैध है? दरोगा एकदम हक्का बक्का रह गया। वह डरते हुए बोला, साहब मैं तो बस। आईपीएस अधिकारी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आपकी हरकतें मैं पहले से ही जानता था। मुझे शिकायत मिली थी कि आप हर दिन इसी तरह गरीब लोगों से पैसे वसूलते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईपीएस अधिकारी ने वहीं पर मौजूद टीम को बुलाया और दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर दिया। बलराम, जो दवाइयां खरीदकर वापस लौट रहा था, यह सब देखकर चौंक गया। उसने आईपीएस अधिकारी को धन्यवाद दिया। आईपीएस अधिकारी ने बलराम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यहां क्या काम था? बलराम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि वह सिर्फ अपनी मां की दवाइयां खरीदने आया था, लेकिन रास्ते में इस समस्या का सामना करना पड़ा। आईपीएस अधिकारी ने बलराम की ईमानदारी और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने उसका चालान भी तुरंत रद्द करवाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से परेशान करने की कोशिश करे तो बिना डरे हमें सूचित करो। इसके बाद बलराम ने अपनी मां को दवाइयां दीं और इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार हो गया। बलराम ने यह घटना अपने दोस्तों और परिवार को बताई और सबने उसकी हिम्मत की सराहना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और साहस से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। गलत को सहन करना भी एक तरह का अपराध है। बलराम और आईपीएस अधिकारी का यह उदाहरण समाज में न्याय और सच्चाई की मिसाल है।